हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बिना धूप दिखाए ही चटपटी और टेस्टी हरे लहसुन की अचार। तो चलिए फटाफट से हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लेम ऑन करके कढ़ाई को रख लेंगे और उसमें 1 से 1.5 चम्मच तेल को डाल देंगे। इसे हम अच्छे से गर्म होने देते हैं और जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए ऐसे ही रख देंगे। अब हम 200 ग्राम हरा लहसुन ले लेंगे। इसके ऊपर वाले हिस्से को मैंने कट करके हटा लिया है। आप चाहें तो उसका भी बना सकती हैं, पर मैं इसे ऐसे ही बनाऊंगी। लहसुन को आप अच्छे से धुल लें और इसमें जो भी पानी रहेगा उसे सुखा लीजिए। सुखाने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमारा लहसुन 2 बाउल हुआ है। अब हम इसमें 12 पीस हरी मिर्च, 8 पीस सूखा लाल मिर्च और 3 टुकड़ा 3-3 इंच का अदरक ले लेंगे। इन सारी चीज़ों को हम बारीक कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसे लहसुन वाले मिक्सचर में ऐड कर देंगे। इस अचार में बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और बहुत ही हेल्दी अचार बन के तैयार होगी, जो कि हमारे कमर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब हम कुछ मसालों को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1-1 चम्मच राई, पचफोरन, खड़ा ज़ीरा और खड़ा धनिया लिया है। इसे हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज होने लगा है। तो हम फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसे प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद इसे भी हम ग्राइंड कर लेंगे। और ग्राइंड करके हम इसे लहसुन वाले मिक्सचर में ऐड कर देंगे। बारीक ही ग्राइंड करें, जैसा आपको खाना पसंद है उस हिसाब से। अब हम इसमें 1 चम्मच आमचूर पाउडर को ऐड करेंगे, 1 चम्मच काला नमक और 1 चम्मच रेगुलर नमक, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी नींबू का रस। इन सारी चीज़ों को आप एक साथ ऐड कर लीजिएगा और साथ में ऐड कर देंगे ऑलिव विनेगर, जिससे कि हमारा अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर ये ना हो तो आप नॉर्मल जो विनेगर होता है उसे ही ऐड कर लीजिएगा। इससे अचार हमारे ख़राब नहीं होते। और अब मैंने जो ऑयल को गर्म करके रखा हुआ था वो ठंडा हो गया है ये सारी तैयारी करने में, तो उसे ऐड कर देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। विनेगर डालने के 2 फायदे हैं। सबसे पहला ये कि अचार हमारा ख़राब नहीं होगा और दूसरा ये कि जब आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो अचार हमारा सॉफ्ट होने लगेगा। तो इस वजह से आपको इसे धूप दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और हमारा टेस्टी अचार बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मैं हींग डालना भूल गई थी, तो आप उसे ऐड कर लीजिएगा। इसे 1 चम्मच मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है और इन सारी चीज़ों को फिर से अच्छे से मिक्स करें। और आप देख सकते हैं अचार हमारा बिल्कुल रेडी है। आप इसे पराठे के साथ, रोटी और अगर सब्जी ना हो तो आप इस अचार का लुत्फ़ उठा सकते हैं और टिफ़िन बॉक्स में भी आप इसे बच्चों को दे सकते हैं। बहुत ही पसंद आएगी सभी को। अब मैं इसे कांच के कंटेनर में रख दे रही हूँ। आप चाहें तो प्लास्टिक का भी कंटेनर ले सकती हैं, बस आप इसे टाइटली बंद करिएगा। अब हम इन सारे अचार को इस कंटेनर में ऐड कर देते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आप मेरी वीडियो बिल्कुल आसानी से देख सकेंगे। अब हम इसे टाइटली बंद कर देते हैं और 10 मिनट में ही हमारा टेस्टी अचार बन के तैयार हो गया है। तो आप इसे एक बार बना के मेरे मेथड से ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। तब तक आप इस अचार को एंजॉय करिए और दोबारा से मैं आपके साथ एक नई रेसिपी लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।